अरे असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर कब खड़े रह के कहा कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत कर आए? वो असद साहब थे कि इनके दादा थे मुलायम सिंह यादव? अरे मोदी जी की औलाद है ये लोग। और ये जो लोग कहते हैं कि असद साहब की शेरवानी से जिनको परेशानी है, जिनके पैंट के अंदर आरएसएस की चड्डी, में उनको कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, तो क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव की धोती और उसके अंदर की आरएसएस की चड्डी चले यहाँ पर? वही चड्डी अबू हाशिम आजमी भी पहनते हैं आरएसएस की। 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का इशारा है कि आप जाइए 150 सीटों को खराब कीजिए। इनकी सत्ता खिसक चुकी है और इनकी मानसिक संतुलन भी खिसक चुका है। ये पागल हो गए पूरी तरह से। 16 तारीख के बाद मेरे दोस्त हैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं उनको ले जाकर किसी पागल खाने छोड़ाऊंगा। 15 तारीख को मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे मुंबई में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो गवंडी की, क्योंकि गवंडी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चुनिंदा सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है मुंबई के अंदर, जिसमें से गवंडी उसका गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगातार कई बार से विधायक रहे हैं सपा के। अबू हाशिम आजमी हैं। अब चुनाव तो हो रहा है, सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी करके जाते हैं, दूसरी तरफ अबू हाशिम आजमी भी लगातार उन पे निशाना साधते रहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अतीक सर के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, काफ़ी चर्चित हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत करेंगे, चूँकि विधानसभा के भी चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी हासिल किए थे, तो उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मुंबई के अंदर जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो गवंडी की है, 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप भी यहाँ पे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। और माहौल मैं क्या बताऊं, माहौल समाजवादी पार्टी के जो नेता जो असद साहब के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। एक बिहार के अंदर आपने देखा था कि उनको कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की गई थी कि वो दंगाई हैं, नहीं एक्सट्रीमिस्ट कहा था तेजस्वी यादव ने, एक्सट्रीमिस्ट कहा था। तो बिहार के लोगों ने उनकी हालत कर दी। और यहाँ पर एक ऐसा आदमी, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान भर के अंदर कुछ लोग हैं ना, गांजा फूंक कर, गांजे के नशे में असद साहब के बारे में बुरा भला कहते हैं, मैम के बारे में बुरा। लेकिन ये जो सपा का नेता है, यहाँ पर एक एमडी ड्रग्स चलती है, वो चबाता है वो, और उसके नशे में वो असद साहब को दंगाई कह रहा है। आने वाली 16 तारीख को गवंडी की जनता बताएगी कि दंगाई वो फहद आजमी खुद है या असद साहब है। आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो मेरे बारे में भी कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सस्ता नशा करते हैं। जितने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उससे ज़्यादा डिग्रियां हैं मेरे पास, और जितने इनके पास कार्यकर्ता हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों को मैंने पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट्स हैं उतने। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा कर धमका कर, किसी को कह रहे हैं कि आपका घर तोड़वा देंगे, किसी को कह रहे हैं कि अगर तुमने उसके साथ दिखा तो इलेक्शन के बाद देख लूँगा, किसी को कह रहे हैं पानी का कनेक्शन कट जाएगा। तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं और ऊल जलूल हरकतें कर रहे हैं। अब वो आप पे कह रहे हैं, सपा के नेता तो पूछ रहे हैं, सपा के प्रत्याशी पूछ रहे हैं कि हैदराबाद में कितना नशा है, वो बताएं कम से कम। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में नशाखोरी नहीं हो रही है क्या? अरे हैदराबाद के अंदर नशाखोरी हो रही तो आइए जाकर हैदराबाद में वीडियो बनाकर दिखाइए। आप दिखाते क्यों नहीं है? हैदराबाद के अंदर भी नशा है, पूरी हिंदुस्तान के अंदर भी नशा। यही कहते हैं कौन? समाजवादी पार्टी के लीडर अबू हाशिम आजमी। और दूसरी तरफ बोलते हैं हमने रोड बना दिया, तो पूरे हिंदुस्तान में रोड नहीं है क्या? दूसरी तरफ कहते हैं पानी आ गया, पूरे हिंदुस्तान में पानी नहीं आता है क्या? नशा आया तो भाग जाते हैं आप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आप अगर रोड की क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप गांव देहात के अंदर जाएंगे वहां नशा नहीं है लेकिन रोड है, तो रोड की क्रेडिट आप ले रहे हैं, नशे के लिए भाग जा रहे हैं आप। क्योंकि नशा बेचने में उनका अपना भतीजा खुद पकड़ा गया था, उनके बेटे को पकड़ा गया, और ये जो उनका एक कॉरपोरेटर का हस्बैंड है जिसने औरतों को अपने घर पर जब कंप्लेंट करने गई थी कपड़ा फाड़ के मारा, जो यहाँ गोवंडी के उलमा को डंडा लेकर घूम रहा था। उलमा अहले सुन्नत, अगर किसी के पिछवाड़े में दम है तो सामने आ जाओ, लाल कर दूंगा, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। जो लोगों को मारता फिरता है, जो अपने दबंगई और गुंडई की वजह से पहचाना जाता है, जिसे लोग जरा मोहब्बत नहीं करते, वो क्या बात करेगा यहाँ पर? गोवंडी इस बार मूड बदल ली है। गोवंडी इस बार आने वाली 16 तारीख को हर एक वार्ड में पतंग को वोट करने जा रही है और सपा मुक्त गोवंडी बनने जा रहा है। सपा मुक्त, आप तो इसमें भी कह रहे थे विधानसभा में भी तो मुक्ति हो गया है। वो तो कुछ लोगों का डर था, इन लोगों ने उस वक्त ये डर दिखाया। वही आए हैं मुक्ति करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने यही डर दिखाया था कि भाई अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएगी।
और उसका दुख काफ़ी लोगों को हुआ था। काफ़ी लोगों ने मुझसे मिलकर मुलाकात करके मुझसे माफ़ी मांगी। आज वो दुख ना हो फिर से लोगों को, वो दर्द ना हो फिर से लोगों को, इसलिए सब एकजुट होकर खामोशी के साथ चुपचाप पतंग छाप खामोशी से पतंग को वोट करेंगे। तो वो कह रहे हैं, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि हैदराबादी शेरवानी इस बार यहाँ चलने वाली है नहीं, जहां चल रही है वहीं चले। तो क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव की धोती और उसके अंदर की आरएसएस की चड्डी चले यहाँ पर? वही चड्डी अबू हाशिम आजमी भी पहनते हैं आरएसएस की। अगर आप देखेंगे इसके पहले लोकसभा इलेक्शन के अंदर जब प्रिया दत्त लड़ रही थी, सेक्युलर माना जाता ना उनको, प्रिया दत्त को, कांग्रेस को सेक्युलर कहते ना, ये क्यों प्रिया दत्त के सामने अपने बेटे को लड़ाया? 2000 वोट भी नहीं लिया लोकसभा इलेक्शन के अंदर, क्यों इम्तियाज जलील के सामने लड़ाया? और इसके अलावा जब भी इन्होंने लड़ाया मालेगांव के अंदर और औरंगाबाद के अंदर 2000-5000 वोट लिया। यहां पर भी लड़ रहे। इलेक्शन लड़ना सिर्फ इनके बाप की बपौती नहीं है। और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा, ये कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कहाँ लड़े, हम लालबाग में लड़े। आज 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का इशारा है कि आप जाइए 150 सीटों को खराब कीजिए ताकि जो बीएमसी पर कब्जा है वो भाजपा का हो जाए। भाजपा के डायरेक्ट एजेंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इशारा है बीजेपी का। अरे आप बताइए ना, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर कब खड़े रह के कहा कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत कर आए? वो असद साहब थे कि इनके दादा थे मुलायम सिंह यादव, इनके वालिद साहब के वालिद साहब थे मुलायम सिंह यादव, वही कह रहे थे मैं दुआ करता हूं कि मोदी जी जीत कर आए। अरे मोदी जी की औलाद है ये लोग, और इनकी सत्ता जो है खिसक रही है। इसको मोदी जी की औलाद बता रहे हैं? मुलायम सिंह यादव को। और ये जो लोग कहते हैं कि असद साहब की शेरवानी से जिनको परेशानी है, जिनके पैंट के अंदर आरएसएस की चड्डी में, उनको कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ मैं। और वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी अब तुम्हारी, बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत सह लिया गोवंडी ने। इज्जत से रहोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं रहोगे तो इज्जत भी नहीं देंगे हम। आपको कह रहे हैं कुरान की कसम खाइए, कितना पैसा लेकर के आए थे वो आकर के सामने बताएं। अरे वो कुरान की कसम खाकर बोले मैंने पैसा लिया था, वो क्यों नहीं कसम खा? उन्होंने तो ये भी कहा ना मेरे पास प्रूफ है, तो प्रूफ दिया क्यों नहीं? प्रूफ होता तो अब तक छोड़ते। अरे ये तो वो है जो एक आदमी को रेपिस्ट बोलकर जेल करवा दिया, और जब देखे सत्ता खिसक रही उसी को टिकट दे दिए। किस तरह की बात करें, किस तरह की मानसिकता है इनकी? सत्ता खिसक चुकी है और इनकी मानसिक संतुलन भी खिसक चुका है। ये पागल हो गए पूरी तरह से, कुछ भी अनशन बोल रहे हैं, अनशन हरकतें कर रहे हैं। और 16 तारीख के दिन सपा मुक्त गोवंडी आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज तो कहते हैं ना कि 14 से पहले एक तरफ झोला उठा यहाँ से हैदराबाद से, एक झोला उठा गुजरात से, दोनों का एक साथ उदय हुआ। 14 से पहले तो ये लोग दिख नहीं रहे थे कहीं भी। बिल्कुल क्यों नहीं दिख रहे थे? 2014 में भी हैदराबाद के अंदर पार्टी थी, अच्छा काम कर रही थी। 10 स्कूलें बनी वहाँ पर, 10 स्कूलों को बनाकर जैसा दिखाया। अबू हाशिम आजमी महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी आवाज़ बनते हैं, पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बताएं, और उनकी स्कूलें भी हैं। उन्होंने कुछ स्कूलों को अडॉप्ट किया है, लाख रुपए फीसें ले रहे हैं। जनता की जगह कब्जा करके उसके ऊपर लाख रुपए फीस ले रहे हैं। पार्टी को नया नाम मिला है आरएसएस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे वो पहली बात, आरएसएस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको इतने ही नहीं समझ में आ रहा इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरएसएस क्या होता है। मैंने कहा ना, वो एमडी के नशे में घूम रहे हैं, वो नाश्ते में 2 गोली, खाने में 2 गोली, रात में 2 गोली खा रहे हैं, तो उनका दिमाग, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। 16 तारीख के बाद मेरे दोस्त हैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं उनको ले जाकर किसी पागल खाने छोड़ आऊंगा। दोस्त के लिए ऐसी बात करिएगा? अरे दोस्त ही पागल हो गया तो कैसी बात करूं मैं? जब दोस्त ही बौरा गया है तो उसके बारे में किस तरह से बात किया जाए? हम तो आज तक कुछ नहीं कह रहे ना, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, खामोशी से लड़ रहे हैं। उसने एक बात और कहा कि 10 लाख रुपए मैंने चंदा किया, किसने दिया? किसने दिया बताओ? बगल में मस्जिद थी, मस्जिद में बोले थे इसी मस्जिद में। अरे बगल में हॉल है, उसको अक्ल नहीं है, छोड़ दीजिए। 10 लाख रुपए किससे चंदा लिया वो एक आदमी लाकर बता दे जिसने 1 रुपए भी चंदा दिया।